के शालिग्राम थे, उनको कहने लगे कि देखो धन्ना ये है सिपाही ठाकुर। कौन है? और जो ऊपर विराजमान है जो गली के पत्थर थे, बोले ये है राजा ठाकुर। कौन है? राजा ठाकुर। अब तुम बताओ कौन से लोग? अब धन्ना जी भले ही छोटे थे लेकिन उनको ये जरूर पता था कि सिपाही छोटा होता है और राजा बड़ा होता है। बोले हम क्यों सिपाही लेंगे, हम तो राजा ठाकुर लेंगे। अब ये बात सुनते ही महात्मा जी के कलेजे में थोड़ी ठंडक पड़ गई, चलो मेरे ठाकुर तो बचे। और वो राजा ठाकुर कहकर और धन्ना जी की झोली में डालकर चले गए, बोले इनकी सेवा कर। अब वो भले ही महाराज जी की नजर में सड़क के पत्थर थे लेकिन साक्षात नारायण वो जब ही बन चुके थे जब वो धन्ना जी की झोली में आ चुके थे। अब देखिए धन्ना जी जिद कर रहे हैं अपनी माँ से, बार बार जिद कर रहे हैं, माँ मुझे पूजा की सामग्री लाकर दो ना, मुझे ठाकुर की सेवा करनी। अब घर की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से माँ बार बार झटका दे, बोले नहीं सुबह लाऊंगी, शाम को लाऊंगी, रात को लाऊंगी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, माँ ने परेशान होकर खुद ही कह दिया कि देख बेटा अगर मैं तुझे पूजा की सामग्री लाकर दूंगी तो तुझे तेरी पूजा का फल नहीं लगेगा, अपनी सामग्री का खुद ही बंदोबस्त। अब ये सुनते ही हमारे छोटे से धन्ना जी मिट्टी के टूटे हुए ढक्कन पर राजा ठाकुर को विराजमान किया। याद किया कि महात्मा जी ने सबसे पहला कदम क्या उठाया, उन्होंने शुद्ध जल से स्नान करवाया। फिर याद किया कि हाँ कुछ लाल लाल लगाया तो था, पर वो था क्या वो समझ नहीं। अब चंदन कहां से लाए? बाहर गए, बोले राजा ठाकुर तो बाहर से आए थे, अब इनकी सामग्री भी बाहर ही मिली। अब बाहर गए, जाकर देखा लाल ईंट का टुकड़ा रखा था, उसे उठाकर लाए, उसको घिसा, जल डाला और लाल रोली बन गई, वो हमारे राजा ठाकुर को लगा। अब फिर पता लगा कि कुछ हरा हरा तो चढ़ाया था, ये नहीं पता कि तुलसी दल कौन सा। बाहर जो भी पत्ते हाथ में आए उठाकर और उनको चढ़ा। अब फिर याद किया उन्होंने, हाथ जोड़कर कुछ खाने को तो रखा। जाकर पूछा मां से, मां क्या बना है? बाजरे की रोटी बनी थी। एक और कहीं से ढक्कन ढूंढ कर लाए, उसको साफ किया, धोया, उस पर बाजरे की रोटी रखकर और हाथ जोड़कर तोतली आवाज में कहने लगे, राजा ठाकुर खा लो, राजा ठाकुर खा लो। बार बार आंखें खोल कर देखें, वो यूं का यूं। अब इतना आनंद हमारे ठाकुर जी को 56 भोग खाने में ना आए जितना धन्ना जी की तोतली आवाज सुनने में आए। बार बार कह रहे हैं खा लो ना, खा लो ना, खा लो। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, हमारे धन्ना जी बोले अच्छा ऐसे नहीं खाओगे, चलो हम तुम्हारी तरफ पीठ कर लेते हैं। अब पीठ कर कर बैठे, फिर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं खाया या नहीं खाया। अब रोने लगे, रोकर लेट गई वहीं पर कि जाओ तुम भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इतने में कमर के पीछे से आवाज आती कि कोई घी भरी उंगलियों के चटकारे पीछे से लगा रहा। जैसे ही हमारे धन्ना जी खड़े हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीत वसन पीतांबर में मोर मुकुट बोले अरे राजा ठाकुर आप इतने सुंदर हैं, क्या आप रोज मेरे घर आओगे? बोला हाँ मैं रोज तुम्हारे घर आऊं। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा। 6 महीने हुए, 1 साल हुआ। अब एक दिन हमारे राजा ठाकुर बोले देखो धन्ना जी हम आपके घर रोज रोटी खाते हैं, हमें कोई ना कोई काम बताओ। बोले मैं आपको क्या काम बताऊं, मेरे तो पिताजी ने गाय भैंस मुझे दे रखी, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है। बोले पर आप काम क्यों करोगे? बोले जाकी खाओ बाजरी, वाकी बजाओ। अब जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े प्रेम से सुनना इस भाव को, एक बार प्रेम से कहिए, हारे के सहारे की बोलिए भक्त और भगवान की। मिलकर गाए, कुण जाने या माया श्याम की, कुण जाने या माया श्याम की, हरे अजब निराली है, हरे अजब